थीटा क्या हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने का सिंपल मतलब ये है कि स्विमर को किस डायरेक्शन में तैरना होगा, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना होगा, तब जाके वो मिनिमम टाइम में अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि अपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए बताओ कितने एंगल पे मूव करना होगा, फ्लो फ्लो जो भी फ्लो है उससे कितने एंगल पे मूव करना होगा तुमको। ठीक है, अपना एंगल कितना बना कर रखना होगा फ्लो से, ताकि तुम मिनिमम टाइम में पहुंच जाओ अपोजिट बैंक में। ठीक है, तो कितना एंगल बनाना होगा, π/2 क्या फ्लो से, यस और नो। पूछेगा फ्लो इस डायरेक्शन में है तो बताओ कितना एंगल बनाना होगा। तो ऐसे चलेंगे हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, इधर फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इस डायरेक्शन में उसको तैरना होगा। ठीक है, बट इन रियलिटी जो ग्राउंड पे आदमी बैठा हुआ है वो क्या देखेगा कि इनके बीच में देखेगा क्या, इधर की तरफ देखेगा वो। इन रियलिटी ये होगा एंगल। ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, स्विमर किस डायरेक्शन में तैरेगा, वो उसके फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरेगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। इस बात को लिख लेना, इसको इक्वेशन 1 दे देना, t इज इक्वल टू डी बाई वी कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन 1। इसके बाद लिखना इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 डिटरमाइंस, इक्वेशन 1 डिटरमाइंस the time taken by swimmer in crossing the river, in crossing the river, crossing the river। ठीक है, उसके बाद लिखना t time will be minimum, time will be minimum if cos theta is equal to 1, this implies theta is equal to 0। ठीक है, और t minimum क्या हो जाएगा, t minimum will be d by v into cos theta is 1, this is d by v। अगर t minimum निकालने के लिए बोल रहा है तो रिवर का विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमारे पास टाइम मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नोट में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना हमेशा। फॉर क्रॉसिंग अ रिवर, फॉर क्रॉसिंग अ रिवर in shortest time, the direction of v must be normal to the flow of river। ठीक है, फ्लो ऑफ रिवर के नॉर्मल होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी जाके तुमको टी मिनिमम लगेगा। ठीक है, टाइम मिनिमम लगेगा। अब एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा हो गया है क्लियर, टाइम निकल गया, मिनिमम टाइम निकल गया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एक्स निकालना, क्या वाई एक्सिस से कितना दूर पे गए हम, यस और नो, यस सर, ये निकालना है। तो दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए अब करते हैं काम। यहां तक नोट हो गया, नोट करो जल्दी से। हो गया नोट, यस सर हो गया। चलो दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा एक्स नॉट को निकालना। ठीक है, तो इस फिगर में देखो
एक्स नॉट निकालना है हम लोगों को, तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में है, तो एक जो भी इफेक्ट है एक्स के डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी जो एक्स के डायरेक्शन में होगा वही एक्स नॉट प्रोड्यूस किया होगा डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी को पता कर लूंगा मैं, मतलब कि वी एस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ये पता कर लूंगा और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या एक्स नॉट आ जाएगा मेरे पास, यस और नो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स ये पता कर लिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को एक्स नॉट आ जाएगा। एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हाफ ए टी स्क्वायर टर्म क्या होगा, नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है बेसिकली, वी एस का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम, तो पता ही कर लिया हम लोग ऑलरेडी, ये टाइम है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली हमको वी एस का एक्स कंपोनेंट निकालना। ठीक है, और तुम लोग को पता है कि वी एस क्या है, व्हाट इज वी एस, वी एस इज इक्वल टू, क्या है वी एस हमारा, दोनों वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्या यही है, बोलो यस और नो, Yes, sir. यही है ना वी एस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वी एक्स निकालू, वी एस ऑफ एक्स, तो बेसिकली क्या है ये, वी एस ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू वी प्लस यू का एक्स कंपोनेंट, क्या इसका एक्स कंपोनेंट है, यस और नो। इसका एक्स कंपोनेंट मतलब कि v का एक्स कंपोनेंट प्लस u का एक्स कंपोनेंट, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, v का एक्स कंपोनेंट vx प्लस u का एक्स कंपोनेंट ux, ऐसा लिखूंगा। और v का एक्स कंपोनेंट दिस इज v, और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, v ऑफ साइन थीटा, क्या इस डायरेक्शन में, देखो v इधर की तरफ है, Yes, sir. दिस v साइन थीटा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बेसिकली vx इज व्हाट, माइनस v ऑफ साइन थीटा, एंड ux इज व्हाट, u सिंपली पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में ही है, दिस इज प्लस ऑफ u, कोई दिक्कत, दिस इज v ऑफ sx, यही है, यस और नो। Yes, sir. हम लोग को एक्स नॉट निकालना है, देन व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट विल बी दिस वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब कि माइनस ऑफ v sin थीटा प्लस u इनटू टाइम, ये हो जाएगा एक्स नॉट। और तुम लोग को पता है कि टाइम क्या निकाले हो, v sin थीटा प्लस u, एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज दिस वन, दैट इज d बाई v cos थीटा, क्या d बाई v cos थीटा। अब तुम लोग को थीटा पता है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस u अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज प्लस u, फिर से गड़बड़ हो गया, प्लस ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज पता है, u पता है, v पता है। ठीक है, ये साइन थीटा यहाँ पे, थीटा पता है हम लोगों को, d पता है हम लोगों को, तो यहाँ से एक्स नोट आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। Yes, sir. बात को कैसे लिखना है, तो लिखना, इसमें लिखना, नाउ व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वी एस, component of Vs along x-axis, component of Vs along x-axis, along x-axis into जो टाइम लगा t, यही हो जाएगा। और यहाँ पे हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स कॉन्स्टेंट ये जीरो है, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चल, ये हो गया। अब यहाँ से along x एक्सिस है, vs को कह सकते हैं हम लोग, component of vs is what, v plus u, v plus u, component of v plus u along x axis, along x axis into time t, और component of v plus u is nothing but vx plus ux, ठीक है, vx plus ux into time। ये ध्यान में रखना, अगर ux इधर की ओर हो, u इधर की ओर हो और थीटा दे रखा है तुमको, तो ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। बट इस केस में वेलोसिटी x एक्सिस के पैरेलल ही है, टोटल का टोटल u है, इसलिए मैं यहाँ पे u लिख दूंगा। ठीक है, vx इज व्हाट, v sin थीटा विथ नेगेटिव साइन
and ux is simply u into time is d by v cos theta. This is x naught. This is x naught. ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. चलो ये आ गया एक्स नॉट. ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं निकालूं कि मैं डिस्टेंस टी मिनिमम टाइम में एक्स नॉट क्या हुआ, ये मैं निकालना चाहता हूं. ठीक है, फॉर टी मिनिमम एक्स नॉट क्या होगा, निकाल सकते हैं क्या? फॉर टी मिनिमम थीटा क्या था, जीरो था क्या? Yes, sir. फॉर थीटा हो गया जीरो. यस सर. थीटा अगर जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा. एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो, यू डी बाई वी हो जाएगा क्या? ये जीरो वन हो जाएगा, ये सिंपली यू डी बाई वी हो जाएगा. ये क्या है, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन टी इज इक्वल टू टी मिनिमम. ऐसा है, इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसको. ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगता है, ये सब सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे. इसको इसमें इस पे हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं. ठीक है, अभी इसको डिस्कस नहीं करते, थोड़ा सा इस पे बाद में आते हैं. चलो, तो ये हो गया मेरे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहां तक दो चीजें हम लोग को समझ में आया कि टाइम कितना लगेगा जाने में, वहां तक अपोजिट बैंक में जाने में क्या टाइम लगेगा, दैट इज डी बाई वी कॉस थीटा. डी क्या है, डी इज द विड्थ ऑफ रिवर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ फ्लो, फ्लो के नॉर्मल से जो वेलोसिटी है स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उसके बीच का एंगल है थीटा. देन टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी कॉस थीटा. एंड टाइम मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होता है. कॉस थीटा अगर मैक्सिमम 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री. तो हमको मिनिमम टाइम लगाने के लिए, अगर मिनिमम टाइम में पहुंचना है अपोजिट बैंक में, तो हमको फ्लो के नॉर्मल तैरना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग मिनिमम टाइम में पहुंचेंगे, और उस मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके लिए कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला, x इज इक्वल टू क्या, यू डी बाई वी निकाला, x कंपोनेंट. ठीक है, और y कंपोनेंट तो d है ही, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो फिगर तो मिट गया, मैं यहाँ बना देता हूँ. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये तो d है, और x नॉट क्या हो गया, दिस इज यू डी बाई वी हो गया. तो डिस्टेंस इसको इतना ट्रेवल करना पड़ेगा. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको. ठीक है, मिनिमम टाइम के लिए उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. ठीक है क्या, तुम देखोगे कि अगर इसको एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, यहां से चला और यहां पहुंचना है, तुम देखोगे कि उसको डिस्टेंस तो कम चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा उसको. बात समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है कि कम तब मिनिमम टाइम में यहाँ पहुंचना है, तो क्या करेगा स्विमर, इस एंगल ऐसे तैरेगा ये कि एक मिनिमम टाइम में यहाँ पे पहुंच जाए, और यहाँ से फिर दौड़ते हुए इधर आ जाए जमीन पे. जमीन पे चलना बहुत आसान है. ठीक है, तो हमको बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने पे. अगर डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है तो हम तैर के नहीं पहुंचेंगे डायरेक्टली अपोजिट, उसमें टाइम हमारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. डिस्टेंस तो कम चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा यहाँ पहुंचने में. टाइम अगर कम स्पेंड करना है तो तुमको ज्यादा डिस्टेंस चलोगे यहाँ पे, फिर भी टाइम तुम्हारा कम स्पेंड होगा, ये मैं दिखाऊंगा. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. Yes, sir. इसलिए मैं बताया हूँ अभी यहाँ पे, एक बार और बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखना. चलो यहाँ तक नोट हो गया. Yes, sir. हो गया. इसमें लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2. अच्छा देखो तो, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली अपोजिट पहुंच गया क्या. ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, और मैं ये x नॉट था हमारा, है ना, दिस इज x नॉट. यहाँ पे पहुंच रहा था स्विमर, इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट किया था v से. ठीक है, और ये vs था हमारा, और ये u था. तो x नॉट का क्या था हमारा, y एक्सिस से डिस्टेंस था. अगर मैं चाहूं कि यहाँ से स्टार्ट किया स्विमर o से और डायरेक्टली अपोजिट यहाँ पे पहुंच जाए, तो उसके लिए x नॉट क्या होगा, 0 क्या, यस और नो. x नॉट को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को क्या 0 होना पड़ेगा.
माइनस वी साइन थीटा प्लस यू को क्या होना पड़ेगा, 0 क्या? यस और नो? बोलो। यस सर, 0 होगा सर। 0 होगा। और अगर मैं cos थीटा को इन्फिनिटी कर दूं, यानी cos थीटा को इन्फिनिटी कर दूं, तब भी हो जाएगा। मतलब cos थीटा को cos थीटा को अगर मान लो 0 में कर देता हूं, तो इसको 0 करना है तो cos थीटा को क्या करना पड़ेगा? नहीं, cos थीटा से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में आ रहा है। इसको 0 करने के लिए cos थीटा कुछ भी करे 0 तो नहीं होगा, डी बाई वी कॉन्स्टेंट है। तो बेसिकली इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 0 होगा ये, तो साइन थीटा क्या हो गया? फॉर दिस व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा ये, फॉर दिस साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी क्या? दिस इज यू बाई वी, यस और नो? अगर मैं थीटा को ऐसा रखूं, अगर थीटा को मैं साइन इनवर्स यू बाई वी रख दूं, तो क्या हो जाएगा? क्या डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाएगा ये? दिस इंप्लाइज स्विमर रीचेज डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पी नॉट क्या? डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पी नॉट। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा को यू बाई वी रखूंगा, यहाँ पे यू बाई वी कर दूंगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, माइनस यू प्लस यू 0 हो जाएगा। तो मतलब कि एक्स नॉट 0 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा को अगर मैं वी बाई यू रख दूं, तो ये डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आया? डायरेक्टली क्या होगा, ये अपोजिट पहुंच जाएगा। मतलब कि कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इसको डी ही डिस्टेंस चलना पड़ेगा और डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाएगा ये। ठीक है, इसके लिए टाइम कितना लगेगा देखो तो। अगर मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहूं, तो टाइम फॉर रीचिंग डायरेक्टली अपोजिट विल बी डी बाई, ये तो टाइम था डी बाई वी कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा कह सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज डी बाई वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। दिस इज डी बाई वी इंटू डी बाई वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये टाइम हो जाएगा पहुंचने में यहाँ पे। ठीक है, और मिनिमम टाइम कितना लग रहा था? टी मिनिमम विल बी डी बाई वी लग रहा था, यस और नो? और डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने के लिए ये टाइम लग रहा है क्या? देखो तो कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? देखो तो ये वाला टाइम ज्यादा है, ये वाला टाइम ज्यादा है। हाँ सर, आपने रूट ओवर -1 माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर किया है क्या? हाँ, यही है साइन थीटा ना, यू बाई वी है। तो साइन ये क्या होता है, कॉस थीटा। ये टाइम डी बाई वी कॉस थीटा होता है, वी कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो दिस इज डी बाई वी अगर यहाँ से ऐड करेंगे इसको, तो वी स्क्वायर बाहर निकल के वी हो जाएगा, यहाँ से वी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये टी मिनिमम है। ठीक है, टी मिनिमम कहाँ पहुंचा, कुछ इधर एक्स नॉट पे पहुंचा था यहाँ पे, और ये वाला टाइम क्या है, डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने का टाइम है। तो इन दोनों टाइम में कौन सा टाइम बड़ा है? देखो तो कौन सा टाइम बड़ा है? सर, टी टाइम क्या है, बड़ा है ना, क्योंकि जो नीचे वाला क्वांटिटी है वो छोटा है इससे, v से छोटा है ना। v, ये जो यहाँ पे v है, v इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या ये छोटा है, तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता यहाँ पे, तो क्या होता, बराबर हो जाता। माइनस यू स्क्वायर कर दिए हैं तो ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये वाला टाइम क्या हो गया, बड़ा हो गया। सॉरी, ये वाला टाइम क्या हो गया, नीचे वाला, ये वाला टाइम बड़ा हो गया। मतलब कि डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेंगे, हमको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। क्या, डिस्टेंस हमको डी ही चलना पड़ा, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। उससे हमने कैलकुलेट किया था कि अगर मैं डी बाई मिनिमम टाइम रखूं, मिनिमम टाइम, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेरा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये टर्म। अगर मिनिमम टाइम रखूं मैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u d बाई वी में कर रहा था ये। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये डिस्टेंस चलना पड़ रहा था। तो ये d से ज्यादा है क्या, ये डिस्टेंस d से ज्यादा है। ठीक है, तो कम टाइम में तुम ज्यादा डिस्टेंस चल पाओगे, बट अगर डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है तो तुमको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है,
टाइम अगर फिक्स है तुम्हारे पास कितने टाइम में पहुंचना है, तो हम लोग ज्यादा डिस्टेंस चलना पसंद करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आया बात? ऐसा नहीं करेंगे कि हम डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेंगे तो डिस्टेंस कम है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुमको। तो मिनिमम टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है तो हम लोग कैसे तैरना स्टार्ट करेंगे? हम लोग तैरना स्टार्ट करेंगे फ्लो के परपेंडिकुलर। ठीक है, उसमें मेरा सबसे कम टाइम लगेगा। डायरेक्टली अपोजिट जाएंगे तो कम टाइम नहीं लगेगा, वो टाइम लगेगा d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है? इस रिजल्ट के बाद लिखना, नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, इस रिजल्ट के बाद लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको क्या ये कर लेना, फ्रॉम इक्वेशन 2 it is clear that it is clear that if u is equal to v sin theta, मतलब कि ये और ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, u is equal to v sin theta, this implies x naught is equal to 0, क्या ये 0 हो जाएगा। ठीक है, therefore the swimmer will arrive on y-axis at the opposite bank, y-axis at the opposite bank, ठीक है। if sin theta is equal to u by v, if sin theta is equal to u by v, this implies swimmer reaches directly opposite, swimmer reaches directly opposite point p naught, ठीक है। ठीक है क्या? अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है? लेस देन 1 होता है क्या? लेस देन इक्वल टू 1 होता है? यहां तक पहले नोट करना, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। यस सर, हो गया सर। हो गया? अच्छा, अगर मान लो u इज इक्वल टू v हो गया, पहले ये देखते हैं कि साइन थीटा u बाई वी दिस इज लेस देन 1। ठीक है, यस मैं सर। इस v को अगर मैं इस v को u से मैंने छोटा कर दिया, इस वाले v को मैंने u से छोटा कर दिया, तो क्या ये 0 हो पाएगा? ये टर्म 0 हो पाएगा? u से छोटा कर दिया मैंने v को, वेलोसिटी जो v है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उस नो v सर, को नहीं मैंने हो u पाएगा से छोटा कर दिया, u से छोटा कर दिया तो साइन थीटा क्या होता है? 1 से छोटा ही होता है, तो u से और छोटा हो जाएगा या u के बराबर हो सकता है अगर बराबर रखे तो। ठीक है, तो मैं अगर u से छोटा कर दूंगा इस वेलोसिटी को तो ये 0 होगा ही नहीं। मतलब कि अगर मैं इस वेलोसिटी से चलूं कि वो रिवर की वेलोसिटी से कम है, स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिवर की वेलोसिटी से कम है, तो क्या वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता डायरेक्टली अपोजिट, है ना। अगर डायरेक्टली अपोजिट तुमको पहुंचना है तो क्या करना होगा, अपने वेलोसिटी को रिवर के वेलोसिटी से कुछ ना कुछ तुमको ज्यादा रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? अगर उससे तुमने कम रखा तो तुम डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंच सकते। बात समझ में आया? तुम डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंच सकते। यस और नो? क्लियर है? यहां से देखो ना, साइन थीटा इज u by v एंड यू नो दैट साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1।
This implies u by v is less than equal to 1. So for u less than equal to v हो गया, इसका मतलब क्या है कि तुमको अगर डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है तो v को हमेशा u से बड़ा रखना होगा क्या? यस और नो? या फिर तू ये बोल रहा है कि बराबर भी रख सकते हो, लेकिन बराबर रखने में क्या प्रॉब्लम आएगा अभी मैं बताता हूँ कि बराबर रखने में क्या प्रॉब्लम आएगा। मान लेते हैं u को मैंने v के बराबर कर दिया, u को जब v के बराबर करूंगा मैं तो साइन थीटा 1 हो जाएगा क्या? है ना? u अगर v के बराबर कर दूंगा तो u भी बराबर है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा क्या? यस और नो? साइन थीटा 1 हो जाएगा। यस सर, साइन थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा 1 तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री क्या? हाँ, यहाँ से थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? और टाइम क्या लगता है क्रॉस करने में? टाइम क्रॉस करने में लगता है d बाई वी कॉस थीटा क्या, है ना? थीटा अगर 90 हो जाएगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0 क्या? d बाई वी इंटू 0 हो जाएगा क्या, है ना? 0 से डिवाइड करेंगे हम तो t तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यस और नो? t इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब मैथमेटिक्स में बोलते हैं लोग कि पहुंचेगा, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद पहुंचेगा। फिजिक्स वाले लोग बोलते हैं कि नहीं पहुंचेगा। इनफाइनाइट टाइम लेने का मतलब क्या है कि नहीं पहुंचेगा क्या, है ना? मैथमेटिक्स वाले लोग बोलते हैं पहुंच जाएगा बट इनफाइनाइट टाइम के बाद पहुंचेगा। वो लोग निगेटिविटी नहीं लेते हैं अपने, कोई भी चीज अगर निगेटिविटी आ रहा है उसमें निगेटिव चीज यूज हो रहा है मैथमेटिक्स में तो उसको लोग पॉजिटिव वे में ही सोचते हैं, ठीक है? यहाँ पे वो लोग नहीं शब्द का यूज नहीं करना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द केस में मैथमेटिशियंस, ठीक है? इसलिए उन्होंने इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी है वो बोलते हैं कि इन्फिनिटी टाइम में पहुंच जाएगा। बट इन्फिनिटी टाइम किसी चीज में लग रहा है मतलब कि वो काम कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है काम कंप्लीट। यस और नो? तो अगर मैं u इज इक्वल टू वी कर दूंगा तो वो पहुंचेगा ही नहीं। यानी कि अगर हमको डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है तो v को मैं u से हमेशा थोड़ा ना थोड़ा ज्यादा रखूंगा क्या, टू रीच अपोजिट पॉइंट। कहां जाने के लिए? टू रीच अपोजिट पॉइंट ऑफ o से अपोजिट जाने के लिए हमको v से क्या रखना होगा? v को हमेशा ज्यादा रखना होगा u से। अगर मैंने u को v से ज्यादा नहीं रखा, मतलब v को u से ज्यादा नहीं रखा तो हम लोग अपोजिट रैंक पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम ये कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है कल को कि बताओ तब मिनिमम x नॉट क्या होगा, फाइंड x नॉट मिनिमम व्हेन, कंडीशन दे देगा u इज ग्रेटर देन v, ठीक है? अब तो x नॉट 0, इस केस में क्या होगा? x नॉट मिनिमम 0 हो जाएगा क्या इस केस में? अगर v बड़ा है तो v बड़ा है u से तो पूछेगा बताओ x नॉट मिनिमम क्या होगा, तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा x नॉट मिनिमम अगर v बड़ा है u से तो, ठीक है? बट ये कंडीशन दे देगा कि नहीं u इज ग्रेटर देन v देन फाइंड x नॉट मिनिमम। तब हमको डिफरेंशिएट करना होगा x नॉट बाई डी थीटा, इसको 0 करना होगा, यहां से हम लोग को x नॉट निकालना होगा। अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे। यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस और नो? यस सर। चलो तो हम लोगों ने कहां तक नोट कर लिया था? ये पॉइंट तक हम लोगों ने नोट किया था। u by v sin theta is equal to u by v. This implies swimmer reaches directly opposite to point p naught. इसके आगे लिखना now sin theta is less than equal to 1. This implies sin theta क्या है? u by v is less than equal to 1. This implies u is less than equal to v. यहाँ लिखना this result proves that a swimmer cannot cross a river through the shortest path if his swimming velocity be smaller than the velocity of river, then
the velocity of river. ठीक है, अगर रिवर के वेलोसिटी से v कम हो, स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कम होगा, तो क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू नहीं पहुंच सकता है। क्लियर है? Yes, दूसरा sir. कंडीशन क्या है कि अगर मैं इफ u इज इक्वल टू v ले लूं, इफ u इज इक्वल टू v ले लूं, दिस इंप्लाइज व्हाट, क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू u बाई v इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और दिस इज पाई बाई 2 इन रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, therefore when theta is equal to 90 degree, the crossing time becomes t is equal to d by v cos 90 degree. This is tending towards, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या cos 90 जीरो होता है, बिकॉज दिस इज जीरो। ठीक है, तो टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा ये। therefore swimmer will not reach directly opposite point p naught when v is equal to u. therefore the swimmer will not reach that the directly opposite point of O के अपोजिट नहीं पहुंच सकता है। क्लियर है? अगर u इज इक्वल टू v रखें या फिर v को कम कर दे u से तो। ठीक है, इसमें कंक्लूजन लिख लेंगे, जो भी मैंने यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक पहले नोट करो। Sir, हो गया? done. डन। ठीक है, कंक्लूजन में लिखना, कंक्लूजन लिखना। therefore v must exceed v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। v must exceed u for reaching directly opposite point directly opposite point p naught। उस फिगर में जो बनाया था हम लोग, ठीक है, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस पॉइंट इज p, इसको p नॉट कर देना डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को, e को, o के अपोजिट जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको p नॉट कर देना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चल, नेक्स्ट में तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग को निकालना है, मैं करूंगा, रफ में करना तुम लोग। ठीक है, इसको लिखना, मिनिमम वैल्यू ऑफ x naught for swimmers having velocity v, swimmers having velocity v with respect to river is less than u, that is velocity of river, क्या ये x naught जीरो होगा इस केस में? x naught जीरो नहीं हो पाएगा जब v छोटा होगा u से तो। ठीक है, अगर तुमसे v को बड़ा कर दे u से,
और तब तुमसे पूछे कि मिनिमम बताओ, मिनिमम x0 बताओ, तो जीरो हो जाएगा क्या? ये जीरो हो जाएगा। यस सर। लेकिन अब तो जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा मिनिमम x0। वो मिनिमम x0 तुम लोग को निकालना है। x0 तुम लोग को पता ही है थीटा के टर्म में क्या होता है, v माइनस u माइनस v साइन थीटा इंटू डी बाई वी कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, वहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से x0 मिनिमम आ जाएगा। मैं x0 मिनिमम लिख देता हूँ। क्या होगा x0 मिनिमम, तुम लोग कैलकुलेट करके देखना क्या आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ u बाई वी होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा x0 मिनिमम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है जैसे मैंने बताया, जिस प्रोसीजर से, इस प्रोसीजर से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारा स्विमर्स प्रॉब्लम खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, क्या मैंने वो सारी चीजें नहीं लिखवाया है कि मिनिमम टाइम जो लग रहा है उसमें हमको डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा, जो टाइम में हम कम डिस्टेंस चल रहे हैं उसमें टाइम ज्यादा लेना पड़ रहा है। ये सारी बातें तुम समझ चुके हो, लिखना पड़ेगा उसको भी? नो सर, नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें तुम लोग समझ चुके हो, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग का स्विमर्स प्रॉब्लम खत्म हो गया। कल काइनेमेटिक्स ऑफ, मतलब नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, एक क्लास उसमें भी लगेगा। ठीक है, इस पहले कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे 2-3, उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और एक क्लास लगेगा उसमें, 1 से 2 क्लास मैक्सिमम। उसके बाद हमारा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन, जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, साथ में क्वेश्चन डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इधर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उधर हमारा चैप्टर स्टार्ट रहेगा। क्लियर है? चलो, और यस एचसीवी सर। का टोटल क्वेश्चन करना है हम लोगों को। आज तुम लोग क्या करना, हाँ एचसीवी उठाना, पहले सारा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना एचसीवी का। ठीक है, सारा एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल नहीं बचना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व होना चाहिए एचसीवी का। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे, और क्वेश्चन जो होता है उसका सब लोग नहीं करते उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, बट हमको बहुत अच्छा लगता है उसका क्वेश्चन सॉल्व करना। लोग बोलते हैं कि टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरे को भी लगता है उतना कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं आती है, बट हम लोग कुछ क्वेश्चन उसमें से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि ऐसा क्यों होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन में फंस गए, तुम देखोगे उसमें क्वेश्चन करके, सेक्शन करके है। देखो तो है, किसी का बुक है किसी के पास अभी यहाँ पे? चलो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एससीवी का बुक रखना साथ में। ठीक है क्या? यस सर। चलो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, मजा आ रहा है कोर्स थैंक में? यू सर। यस सर। यस सर। सर आज का टॉपिक तो और इंटरेस्टिंग था। और इंटरेस्टिंग था? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। प्रॉब्लम करोगे, बनेगा प्रॉब्लम तो और मजा आएगा। ठीक है, चलो यस सर। आज इतना ही रखते हैं। थैंक थैंक यू। यू सर। बाय सर।